बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अच्छे मलक और आप देख रहे हैं द यूथ आइकॉन। इस वक्त कतर में फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है और फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से बहुत सारी खबरें सामने आती रहती हैं। बहुत सारी हैरान कुन चीज़ें जो कतर ने की हैं, लेकिन इस वक्त जो बात सामने आ रही है, कतर ने जर्मनी को ल्यू बैंड पहनने पर रोक दिया था और उसके खिलाड़ियों को ये कहा गया था कि आप ये पहनकर नहीं खेल सकते। इसके ऊपर जो कि कतर के जितने भी खिलाड़ी थे, कतर की टीम ने हम जिन्स प्रस्तों के हक में याद किया था, जो कि बनता तो नहीं था, और उसने हम जिन्स प्रस्ती को प्रमोट करने के लिए ये सब कुछ किया और उसके हक में एहतजाज किया अपना बदला पूरा लेने के लिए। लेकिन इसके अगेंस्ट कतर के जितने भी शायकीन थे वो भी सामने आ गए, कतर के लोग भी सामने आ गए हैं। उन्होंने एक कतरी खिलाड़ी जो कि एक जर्मनी के खिलाड़ी हैं साबका मसरत अफजल, उनके हक में उनके फ़ोटो उठा के एहतजाज किया। ये फ़ोटो उठाने की वजह क्या थी? ये फ़ोटो उठाने की वजह ये थी कि ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ़लस्तीन और दूसरे मुसलमानों के हक में बात की थी और ये कहा था कि जर्मनी जो है तो मुसलमानों पे जुल्म कर रहा, और उन्होंने मुसलमानों के हक भी बात की थी। लेकिन उस वक्त जर्मनी ने ये बात कही थी कि ये जो खिलाड़ी हैं इनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए और खिलाड़ियों को सियासत से दूर रहना चाहिए। लेकिन इस वक्त जर्मनी ने खुद वापस वही दोहराया, तो इस पर कतर के जितने भी शायकीन थे उन्होंने उनकी फ़ोटो उठा के एहतजाज किया है। आप सब लोग जानते हैं कि कतर इस्लाम की प्रमोशन और तबलीग में इस वक्त सबसे आगे जा रहा है और वो पूरे कतर को और इस चीज़ को जितना भी हो रहा है वर्ल्ड कप, उसको इस्लाम के लिए इस्तेमाल कर रहा है और इस्लाम के लिए यूज़ कर रहा है। लेकिन इसके बरक्स आप देखें तो पूरा जितना भी यूरोप है, जितना भी अमेरिका, जितने भी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर ऐसी फिजा बना जा रही है कि कतर ने इस तरह कर दिया। कतर ने जो लेबर्स की सबसे बड़ी बात की गई कि जो लेबर थे उनको उनके हकूक़ नहीं दिए गए, इंसानी हकूक़ की बात की गई। मुझे तो नहीं लगता कि कतर ने ऐसे कोई इंसानी हकूक़ के अगेंस्ट बात की है जितना कि अमेरिका, हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों ने नस्ल कशी की है मुसलमानों की और दूसरे लोगों के ऊपर जुल्म किए हैं। ऐसी कोई भी बात कतर में नहीं हुई। और दूसरी बात जो लेबर की बात है, और लेबर के ऊपर उनको ट्रीटमेंट सही नहीं दी गई, उनको सही तरह से सलूक नहीं किया गया। मेरा ये कहना है कि कतर उस वक्त कहाँ था। कतर या पूरी दुनिया जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन को डील करती है, सॉरी दूसरी जितने भी अक़वाम है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है लेबर की, ये आज से 4 से 5 साल पहले कहाँ थी जब कतर ये ग्राउंड बना रहा था, जब उसके अंदर लेबर लगे हुए थे, वो सब कुछ चीज़ें थी, जब लेबर वहाँ पे जा रहे थे धड़ाधड़, उस वक्त ये लोग कहाँ थे? उस वक्त इन लोगों को ख्याल नहीं आया, इनको किसी लेबर का ख्याल नहीं आया और इस वक्त उन्होंने वहाँ पे जाके चेक नहीं किया। उस वक्त जब एन वक्त पे वर्ल्ड कप शुरू हो गया और बहुत सारे शायकीन वहाँ पे जाना शुरू हो गए और इस तरह कतर की तरफ से इस्लाम की बात और पाबंदियों की बात की गई, तो उस वक्त इन सबको लेबर भी याद आ गई और सब कुछ। ये लोग पहले कहाँ थे? उसी टाइम इनको इंसानी हकूक़ की बात भी याद आ गई। इस वक्त तो मुझे तो नहीं लगता कि कतर के ऊपर ऐसे कोई इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की संगीन इल्ज़ामात लगे हों या इस तरह की कोई चीज़ सामने आई हो। उसके बरक्स आप देख लें, अमेरिका और हिंदुस्तान और बड़े बड़े मुल्क, इसराइल, जो मुसलमानों की नस्ल कशी और इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं, वो उनको बात करने के बजाय, उनके अगेंस्ट बात करने के बजाय उन लोगों ने कतर के ऊपर बातें की हैं। ये इस तरह की बातें सामने आई हैं। लेकिन कतर भी अपनी जगह पे डट गया, वो अपनी जगह पे बिल्कुल डट के खड़ा है। वो भी कह रहा है कि मैं इसके ऊपर पीछे नहीं हटूंगा और वो अपनी चीज़ें लगातार जारी रखे हुए है। इसके अलावा डॉक्टर जाकिर नाइक भी वहाँ पे अपनी तबलीग का काम है, तो उनकी वीडियो भी सामने आना शुरू हो गई और कई सारी वीडियो अगर किसी भाई को नहीं है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, कमेंट में मैं उसको भेज दूंगा। ऐसी चीज़ें प्रूफ के साथ सामने आ गई हैं। इसकी वजह से पूरे यूरोप को, पूरी ऐसी लॉबिंग को तकलीफ हो गई है जो कि कतर के अगेंस्ट थे। बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।